जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, मणिपुर में जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं, लगातार सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार आक्रामक है, कोई 2.5 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया, शोर नहीं मचा और मतलब डिस्कशन नहीं हुआ। हालात जिसे कहते हैं ना, वो काफी ज्यादा दुर्दांत फॉर्म में इस समय पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं इस टाइम पर अब यहां पर चाइना की एंट्री मणिपुर के अंदर देख रहा हूं कि ऐसा ना हो, मुझे डर है इस चीज का कि ऐसा ना हो कि कहीं चाइना की एंट्री मणिपुर के अंदर हो जाए और सिचुएशंस टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आए। मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक जिसे कह सकते हैं प्रिपरेशन सारे कोर्सेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, जिसमें आप यूपीएससी के बेसिक्स की प्रिपरेशन से लेकर तैयारी से पहले की तैयारी से लेकर स्टेट पीसीएस से लेकर अलग अलग एग्जाम्स का बेसिक्स, क्योंकि इसी की वजह से बच्चा फेल होता है, उसकी तैयारी कर सकते हैं एक कॉम्बो कोर्स के अंदर। वो आपका एनसीईआरटी के क्रक्स की फॉर्म में होगा। नीचे दिए गए लिंक्स पर आप क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई जो खबरें हैं और सब चीज़ें वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं लगातार डालता रहता हूं, तो अब आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है मणिपुर। मैं किस बिहाफ पर कह रहा हूं कि मणिपुर की सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी पहुंच चुकी हैं, हालात ऐसे पहुंच चुके हैं कि अब उसमें चाइना की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे देखिए, चाइना की एंट्री होती हुई कैसे नजर आ रही है। देखिए, अगर आप मणिपुर के इशू को देखें तो मेइती और कुकी ये दो संप्रदाय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप इसे इस फॉर्मेट में देखें कि यहां पर ये अपने जो है इनके पास शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है, ये एक जनरल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ये फॉर्मेट है, ये सिस्टम है। अब यहां पर हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है और वो ये कह रहा है कि ठीक है यार, ये जो हैं मेती ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड हो सकते हैं। मामला टिपिकली जुडिशरी से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जुडिशरी का मैटर है वो बिल्कुल लॉ के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कोर्ट के अंदर जज फिट समझे वैसा वो निर्णय दे सकता है। ये एक सिस्टम है, ये भारत में एक सिस्टम है जिसे हमें समझना चाहिए। नॉर्मल सी सिचुएशन है। ऐसा अक्सर होता है, चाहे आप शाहबानो केस में देखें, चाहे अभी 2019 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के अंदर जो बदलाव करने की बात कही कि तुरंत गिरफ्तारी होने से पहले एक बार छोटी सी इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि SC/ST कानून का मिसयूज भी हो रहा है। ऐसे में SC/ST एक्ट के मामले में जिस तरीके से बवाल कटा, शाहबानो के इस मामले में जिस तरीके से बवाल कटा, और मामला जो जुडिशरी से रिलेटेड था वो कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। यहां ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड अमंग या बिटवीन टू कम्युनिटीज। अब जो दो कम्युनिटीज के बीच में जैसे ही बवाल हुआ, वहां पर लोकल पॉलिटिक्स एंटर कर गई। अब देखो, लोकल पॉलिटिक्स में आप समझिए यहां पर मजबूरी एक लोकल नेता की क्या होती है। लोकल नेता जानता है कि जहां पर वो खड़ा है वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों को किस चीज से नाराजगी है और किस चीज से उन्हें बढ़ोतरी मिलेगी या बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सपोर्ट मिलेगी। वो अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है वो नॉर्मली इस चीज को नहीं जानती। यही एक कारण है कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है लोकल पॉलिटिशियन और जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उसके बीच में।
खैर, यहां लोकल पॉलिटिक्स एंटर करती है। मैती वाले मैती के सपोर्ट में पहुंच गए, कुकी वाले कुकी के सपोर्ट में पहुंच गए, और बहुत सारे ऐसे जो इस सरकार को, जो मणिपुर के अंदर सरकार है, उसको गिराना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने वायलेंस भड़का दी। ये जो वायलेंस थी ना, इसने सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। शुरू में वायलेंस है तो ये माना गया कि यार लोकल लेवल पर है, लोकल पॉलिटिक्स है। शुरू में ये माना जाएगा कि ये लोकल पॉलिटिक्स है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, मामले को नीचे ही लेवल पर सुलझा दिया जाएगा। जब लेकिन पता लगा कि जो वायलेंस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि घर जला दिए गए, गांव के गांव चला दिए गए, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होने की कगार पर पहुंच गए, उनको भगा दिया गया। ऐसी सिचुएशन में जब उन लोगों को वहां से भगा दिया गया, ठीक है, तो यहां से सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। यानी फर्स्ट लेवल जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ था, लेवल 1 जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ था, वो एकदम से ट्रांसफर हो गया लोकल पॉलिटिक्स के मामले में। लोकल पॉलिटिक्स ने जहां एक तरफ कम्युनल क्लैशेस को बढ़ावा दिया, कम्युनिटी के अंदर कम्युनल क्लैश जो था उसे बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ इसी लोकल पॉलिटिक्स में रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है वो भी घुस गए, और अब ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू भी दिखाई देने लग गया। क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू भी दिखाई देने लग गया। एक तरफ वही कुकी वर्सेस मैती दिखाई देने लग गया। ठीक है, जब ये यहां से ये पॉलिटिक्स बहुत लंबे लेवल पर चली तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं, इसलिए यहां पर नेशनल, और वहां पर क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है, तो वहां पर नेशनल पॉलिटिक्स का एंटर करना नेचुरल सी बात है। वहां नेचुरल पॉलिटिक्स एंटर कर गई। जैसे ही मतलब नेशनल पॉलिटिक्स एंटर कर गई, नेचुरल सी बात होती है, जैसे ही नेशनल पॉलिटिक्स एंटर करेगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां अब वो आग नहीं बुझेगी। वहां विपक्ष पूरे तरीके से उस पर राजनीति करना चाहेगा। जैसे अभी संसद भवन में देखा, 2-2.5 महीने से शोर मचा रहे थे, प्रधानमंत्री कुछ बोले, गृह मंत्री कुछ बोले, प्रधानमंत्री कुछ बोले, गृह मंत्री कुछ बोले, खूब शोर मचाया। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, प्रधानमंत्री इस चीज को जानते थे कि जब मैं बोलना शुरू करूंगा मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे सदन को गच्चा देते हुए प्रेस के सामने गए और एक स्टेटमेंट दे दिया, काम खत्म। यहां सरकार की मजबूरी में पहले भी बता चुका हूं, अब दोबारा बताता हूं। ठीक है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, जब अमित शाह जी वहां बोलना शुरू करते हैं तो पता लगा, मतलब आपने सबने देखा होगा कि संसद भवन में विपक्ष ने किस तरीके से शोर मचाया, तूफान मचाया, हो हल्ला किया। पहले कह रहे हैं बोलो, और जब बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये मामला टिपिकली उनके लिए एक पॉलिटिकल मामला है। देखो भाई, कैसे भी करके बीजेपी को हराना है, बीजेपी को बदनाम करना है, तो जितनी ज्यादा एक आधी सिचुएशन क्रिटिकल होगी, उतना ज्यादा विपक्ष के लिए फायदेमंद रहेगा। अब हुआ क्या, यहां जो रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, ये हमेशा याद रखिए। जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालनी होती हैं, और कमियां निकालना आसान काम है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। ये आप और हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। दूर बैठे हुए आप किसी भी काम में कमी निकाल सकते हैं, दूर बैठे हुए आप सच में किसी भी काम में कितनी भी कमियां निकालो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप यहां आकर बैठते हैं, रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स देखते हैं, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल काम है। यहां पर जिम्मेदारी निभाने की बात ही हो रही थी। नतीजा क्या हुआ, रूलिंग पार्टी जो है उसके सामने एक तरफ तो नो डाउट सोशल हार्मनी को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि उसे दिखाना है कि हमारा रूल जो है वो बहुत जबरदस्त है और हर जगह शांति है, नो डाउट। दूसरी तरफ कैसे भी करके
इस मामले को इशू को सूट आउट करना है, क्योंकि इशू के मामले में दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। लेकिन वहां इंटरनल सिक्योरिटी वाले इशू, क्योंकि वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। एरोम शर्मिला जो है वो 17 साल मेरे ख्याल से 17 साल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अगेंस्ट वो भूख हड़ताल पर बैठी रही। तो ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिस्टर्ब्ड एरिया में एग्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, और यहां से सरकार को डर है, यही सरकार को डर है कि एक गलत कदम और कोई भी एग्रेसिव जो ग्रुप है, कोई भी एग्रेसिव ग्रुप जो है वो म्यांमार का बॉर्डर पार करेगा और वहां से चाइना उसको मदद करने के लिए पॉसिबली तैयार बैठा होगा। और चाइना जो है वो जैसे ही एक ग्रुप को मदद करेगा, दूसरा ग्रुप तुरंत वो भी चाइना के पास जाएगा कि मुझे भी हथियार दो, मैं भी लड़ूंगा। दूसरा ग्रुप जाएगा कि मुझे भी हथियार दो, मैं भी लड़ूंगा। जब यह सिचुएशन आ जाएगी ना कि दूसरा ग्रुप भी जाएगा कि मैं भी लड़ूंगा, बस यहीं से कलेश शुरू हो जाना है, यहीं से बवाल शुरू होना है, यहीं से सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा और इंडियन गवर्नमेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट शुरू हो जाएगा। यहां मेरा ऐसा मानना है कि चाइना इंतजार कर रहा है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर कोई गलती करे, कोई गलती करे। विपक्ष यहां इमेच्योरिटी दिखा रहा है। वो जीतने के नाम पर, कहीं ना कहीं जीतने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है जीतने के लिए, और किसी भी तरीके से हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। अब चाइना इंतजार में बैठा हुआ है। अब सरकार कैसे काम करे? सरकार इस चीज के लिए टाइम चाहती है, वो इसे कोशिश करनी चाहिए कि दे दिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है विपक्ष बहुत ज्यादा दिनों तक इस चीज को बर्दाश्त करेगा। वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखेगा और आगे जो सिचुएशन होगी वो तो देखो वक्त की गुलाम है, पता नहीं कब कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लेकिन अभी तक चाइना जो है वो मणिपुर के ऊपर घात लगाए बैठा हुआ है, और अब इस कॉन्फ्लिक्ट में मिजोरम भी एंटर कर रहा है, क्योंकि खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि कोई रैली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहाँ माहौल एक अलग ही लेवल का है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जियो पॉलिटिक्स एंटर करते ही सिचुएशन जो है वो खतरनाक होती हुई नजर आएंगी। अब वो मामला चौथा पड़ाव पार कर चुका है, जुडिशियल, लोकल, नेशनल, ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट। 3 पड़ाव मान लो, चौथे पड़ाव पे के दरवाजे पर खड़ा है। अब वहां से, क्योंकि उसमें रिलीजियस और कम्युनल दोनों आ चुके हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं एंटर करने वाला है जियो पॉलिटिक्स में, जो इंडिया के लिए खतरा है। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।